ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप। अब परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं के 3 रूप होते हैं। ये आपने देखा था। एक था खंडित दशमलव रूप, दूसरा अखंड आवर्ती दशमलव रूप और तीसरा अखंड अनावर्ती दशमलव रूप। ऐसा 3 रूप हमने देखा था। खंडित दशमलव रूप, अखंड आवर्ती दशमलव रूप, अखंड अनावर्ती दशमलव रूप। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, और कुछ उदाहरण भी हमने, जैसे देखिए 1 से लेके ऐसा 5 क्वेश्चन मैंने आपको भाग देके सिखाया था कि कैसे हम परिमेय संख्या को, जो बटे वाली संख्या हो, कैसे हम उसको दशमलव संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे यहाँ पे। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पर प्रश्न संग्रह 1.3 है, जिसमें कुल 5 प्रश्न हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। ये प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। मतलब ये 5 क्वेश्चन को हमें सब बटे के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में है। इनको हमें दशमलव के रूप में बदलना है। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको बताया कि कभी भी आपको परिमेय संख्या को अगर दशमलव संख्या में बदलना है तो आपको अंश में हर का भाग देना है। तो वही हम करेंगे। ये ऊपर 9 अंश है, 37 है, तो हम क्या करेंगे, 9 में 37 का भाग देंगे। तो चलिए अब मैं आपको भाग दे के दिखाता हूं। 9 में मैं 37 का भाग दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको भाग देना भी सीख रहे हैं। तो भाग आपका चल भी रहा है, बेसिक में भी भाग चल रहा है, यहाँ पे भी भाग। तो 9 में कैसे 37 का भाग देंगे वो जरा आप ध्यान से देखिए। 9 भागे 37। अब ध्यान से देखना, 9 में 37 का भाग नहीं जाएगा। जब 9 में 37 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए, हमें देखेंगे कि 9, ये जो संख्या 9 है, इसमें दशमलव कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या में दशमलव ना लगा हो उस संख्या के तुरंत बाद छिपा रहता है। जैसे संख्या 9 में दशमलव नहीं लगा है ना, तो उसके तुरंत बाद छिपा है। कोई भी संख्या जिसमें दशमलव ना लगा हो, जैसे 37, देखिए इसमें दशमलव नहीं लगा है ना, तो इस संख्या के तुरंत बाद छिपा हुआ है। तो 9 में दशमलव नहीं लगा है तो यहाँ तुरंत बाद छिपा हुआ है। और ये दशमलव के बाद आप जितना चाहें उतना 0 लगा सकते हैं। आपके ऊपर है, आपका जितनी आपको जरूरत है आप उतने 0 लगा सकते हैं। जैसे मैं 2, 2, 4, 2, 6 0 लगा दिया, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको जितने 0 की जरूरत हो उतनी 0 आप लगा सकते हैं। 1 0 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। जितना आप असंख्य 0 लगा सकते हैं। दशमलव के बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अब हम 9 में 37 का भाग देंगे तो 9 में 37 का भाग नहीं जाएगा। जब 9 में 37 का भाग नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि ये दशमलव को ऊपर भी भागाऊंगा। ये दशमलव यहां चला जाएगा। तो दशमलव के पहले 0 लिखते हैं, आपको मालूम है दशमलव के पहले 0 लिखना जरूरी है। वैसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट तरीका है कि दशमलव के पहले 0 लिखो। तो पहले देखिए 9 में 37 का भाग नहीं गया तो हमें ये 0 की जरूरत है। तो यहां से दशमलव हम यहाँ पे खिसका देंगे। अब समझो यहाँ पे दशमलव हट गया, अब दशमलव यहाँ पहुंच गया। अब हमारे पास 9 और ये अगला 0 ले लेंगे, मतलब 90 हो गया। हमारे पास कितना हो गया, 9 और 0 90। 90 में 37 का भाग देंगे। ध्यान से देखना, समझना। 9 में 37 का भाग नहीं जा रहा था तो हमें ये 0 की जरूरत है, तो पहले दशमलव ऊपर भेज देंगे।
तभी हमारा ये पहला वाला 0 ले लिया। अब 9 और 0 दोनों क्या बोला जाएगा, 90 बोला जाएगा। अब इस दो संख्या जो 90 है, इस 90 में हमें 37 का भाग देना। 9 और 0 दशमलव, आप बोलोगे नहीं ये तो 9.0, अब 9.0 नहीं है क्योंकि दशमलव वहां जा चुका है। अब यहाँ दशमलव नहीं है, अब केवल 9 और 0 है, 90। अब 90 में हमें 37 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, जब 90 में हमें 37 का भाग देना है तो हम 37 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है। तो जब 37 का पहाड़ा नहीं आता है तो अब ट्रिक समझो। 37 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन ये जो पहला अंक 3 है उसका पहाड़ा आपको आता है। तो आप 3 का पहाड़ा इसके 9 में पढ़िए। 3 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 9 में। तो 3 का पहाड़ा अगर 9 में पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, क्योंकि 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा। तो एक अंदाजा लगाना है। ये देखो अंदाजा लगाने का तरीका क्या है, इसका एक अंक ले लो और इसका जिसमें भाग जाता है वो अंक ले लो। इसका जैसे इसका केवल पहला अंक ले लो और इसमें जिसमें भाग जाता है वो अंक ले लो। 9 में जाएगा तो हम पूरा 90 नहीं लेंगे बल्कि केवल 9 लेंगे। 9 में 3 का देखेंगे, 3 तिया 9। एक अंदाजा लग जाता है कि 3 भागफल जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 37 में 3 का गुणा करूंगा। जब 37 में 3 का गुणा करूंगा तो 3 सत्ते 21 की 2, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2। और एक गुणा आपने सीखा है कि 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11। ये देखिए 111 आ गया और यहाँ तो हमारे पास 90 है। तो 111 90 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब 3 भाग नहीं जाएगा। जब 3 नहीं जाएगा तो 3 से कम वाली संख्या लेंगे। 3 से कम वाली संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो 37 गुणे 2। अब हम 3 नहीं जा रहा है तो 2 भाग करके देखेंगे। तो 37 में 2 का गुणा करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 74 आ गया, जो कि 90 से कम है। जब 74 90 से कम है तो इसका मतलब भाग हमारा कितना जाएगा, 2। भाग 2 चला गया। तो 37 में 2 का गुणा करने पे कितना आ रहा है, 74। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 74। अब माइनस करेंगे। अभी दशमलव यहाँ जान लेना, दशमलव हट चुका है। इधर 0 में से 4 नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा, इसको 1 देगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 7 गया 1, 16। अब 1 0 हम उतार सकते हैं, यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। अब फिर हमें 3 का पहाड़ा, 1 तो छोटा है तो 1 में नहीं पढ़ेंगे बल्कि 3 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे। अब 37 से 160 में भाग देना है, पर एक अंदाजा लगाने के लिए हम 3 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे। तो जब 3 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे तो 3 पचे 15, 5 भागफल जा सकता है। तो मैं 37 में 5 का गुणा करके देखूंगा। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, 185 आ गया। 37 में 5 का गुणा किया। एक अंदाजा लगाना कैसे, देखिए 3 पचे 15, 3 छक 18 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 5 भागफल जा सकता है, एक अंदाजा लगाया। तो मैंने यहाँ 5 का गुणा किया तो 185 आ गया, जबकि यहाँ पे 160 है। इसका मतलब 5 भागफल नहीं जाएगा, तो उससे एक कम लेंगे, मतलब 4 लेंगे। 37 में 4 का गुणा करके देखेंगे। 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 2 14। देखिए 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 148 आएगा। तो यहाँ पर 148 आया। देखिए 148 160 से कम है, तो हमारा भागफल कितना जाएगा, देखिए भागफल जाएगा 4। तो यहाँ भागफल चला जाएगा, भागफल जाएगा 4 और यहाँ आएगा कितना, देखिए गुणा करने पे 148। तो यहाँ पे लिखेंगे 148। फिर माइनस करेंगे। ये 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा, इसको 1 दे देगा, इसके पास 10 होगा। 10 में से 8 गया 2,
यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 और 1 0 हम यहाँ से ये देखिए ए वाला 0 उतारे थे, अब 1 0 और उतार लीजिए। अब फिर भाग दीजिए। फिर 3 का पहाड़ा 12 में पढ़िए। 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे। देखिए 3 का 1 में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 1 3 से छोटा है तो हम 12 में पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे। 3 चौक 12, 4 भागफल जा सकता है तो 37 में 4 का गुणा करके देखेंगे। देखिए हमने गुणा किया है, 37 में 4 का गुणा करेंगे 148 आएगा। तो इसका मतलब 148 तो 120 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 4 भागफल नहीं जाएगा। तो हम 3 लेके देखेंगे। 3 का भी गुणा यहाँ हमने किया है, देखिए 3 करेंगे तो 111 आएगा। 111 120 से कम है, इसका मतलब यही सही है। भागफल कितना जाएगा 3, भागफल जाएगा 3 और आएगा कितना 111। तो यहाँ भागफल गया 3, यहाँ आएगा 111। फिर माइनस करेंगे, ये इसके पास 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा। इसको 1 देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अभी 9 है, फिर 1 0 उतार लो, 90 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे। 3 तिया 9, ये देखिए 37 का 90 में भाग देना, तो 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे। 3 तिया 9, तो 3 भागफल जा सकता है। हम 3 का गुणा करेंगे 111 होगा। 111 90 से ज्यादा होता है, इसका मतलब 3 नहीं जाएगा तो कितना भागफल जाएगा 2 जाएगा। तो 37 में 2 का गुणा करेंगे 74, 74 90 से कम है, इसका मतलब भागफल कितना जाएगा 2 और गुणा करने पे 37 में 2 का कितना आएगा 74। फिर माइनस करेंगे, फिर 10 में से 4 घटाएंगे। इसके पास देखो 0 में से 4 नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा, इसको 1 देगा तो इसके पास 10 होगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 7 गया 1, 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे 16 में फिर देखेंगे कि ये तो वही वाला अंक दोबारा आ रहा है। देखिए यहाँ 16 आया था ना, तो वही 16 फिर आ गया। तो जब वही अंक दोबारा आ जाए तब आपको वहां पे भाग की क्रिया रोक देनी है। ये देखिए आपने जब यहाँ घटाया था तो 16 आया था ना, यहाँ पे फिर से आपने घटाया तो 16 आ गया। तब आप अगर फिर आगे करोगे ना तो यही अंक फिर आता जाएगा। देखिए अभी आप इसको 1 0 उतारोगे 160 होगा। ये देखिए जैसे यहाँ 0 उतारा था ऊपर से, वैसे यहाँ पे भी 0 उतारोगे 160 होगा। फिर ऐसे ही भाग दोगे, जैसे यहाँ 4 गया यहाँ फिर 4 जाएगा, फिर अगला 3 आया यहाँ 3 आएगा। इस तरीके से इसमें आप देखोगे तो ये जो अंक है ना 243, यही अब रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे फिर से 2, आप चाहे भाग देख के देखोगे तो फिर से 4 आएगा। आप यहाँ पे 160 करोगे ना, समझ लो ध्यान से, यहाँ जैसे 160 आया था फिर यहाँ 160 आएगा, तो यहाँ 4 भागफल गया था तो यहाँ फिर से 4 भागफल आएगा। फिर यहाँ नीचे घटाओगे फिर 120 आएगा, फिर 3 भागफल गया था फिर 3 भागफल आएगा। उसके बाद फिर ऐसा ही रिपीट होता रहेगा। मतलब समझ रहे हो क्या आएगा, जैसे अभी यहाँ 2 4 3 आया ना, ऐसे जब ये 2 आया ना तो फिर से 2 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 4 3 आएगा। मतलब कैसे आएगा पता है, ऐसे आएगा 0.243 आया ना, 243 दशमलव है, तो 243 के बाद फिर 2 आया ना, तो फिर ये 4 और 3 आएगा, तो फिर से 2 आ जाएगा, फिर 243, फिर 243। ऐसे भाग आप देते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा 243 243 243 ऐसा आता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जान जाएंगे कि आवर्ती संख्या आ रही है, तो हम यहाँ पे भाग देना बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में 9/37 बराबर 9 में 37 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 0.2432, 0.243, फिर से 243, ऐसा ही आता रहेगा। और अगर ऐसे 243 243 आता रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं
0.243 बार। कैसे लिखेंगे? 0.243 बार बराबर है, क्योंकि ये 243, अब ध्यान रखना ये जितनी संख्या रिपीट हो रही है, जैसे 243 बार बार आना है तो 243 के ऊपर ऐसा बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.243 बार। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसका उत्तर आप लिख सकते हो, उत्तर में लिख दोगे 9/37 बराबर 0.243 बार। चलिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, 18/42। अब इसमें कैसा था, देखो 9 और 37 किसी संख्या से नहीं कट रहा था, लेकिन 18 में 42 का आप चाहे तो डायरेक्ट भाग दो, जैसे यहां भाग दिया वैसे डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, पर इस भाग को थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, ये जो 18/42 है ना, इसको पहले काट दो, इसमें भी 6 का भाग जाएगा, इसमें भी 6 का, क्योंकि 6 के पहाड़े में 18 भी आता है। देखिए 6 × 18 और 6 के पहाड़े में 42 भी आता है, 6 × 7 = 42, तो दोनों 6 से कटेंगे, तो ऐसे 18 भागे, ये भाग का निशान है 6, ऊपर भी 6 का भाग, 42/6। ध्यान रखना, ये नहीं कर सकते कि ऊपर अलग संख्या से भाग दो, नीचे अलग संख्या से, ऐसा नहीं होता है। नियम ये होता है बटे वाली संख्या में कि जिस संख्या से ऊपर भाग दो उसी संख्या से नीचे। अगर दोनों ऊपर और नीचे वाली संख्याएं एक ही संख्या से कट रही हो तो फिर आप भाग दो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहा है, वो आपको लेना है। जैसे 18 भी 6 से कट रहा है, 42 भी 6 से कट रहा है। अब चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 × 18, 18 में 6 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 6 का पहाड़ा 42 में पढ़ेंगे, 6 × 7 = 42, 3/7। चेक करिए, 18 में 6 का भाग, 6 × 18 3 आएगा, और 42 में 6 का भाग, 6 × 7 = 42, 7 आएगा। इस तरीके से अब देखो 18 में 42 भाग देना थोड़ा कठिन था, बड़ी संख्या का भाग देना था। अब 3 में 7 का भाग देना थोड़ा सा आसान है। तो चलिए अब हम लोग भाग देते हैं 3 में 7 का। 3/7 तरीका वही है, 3 के बाद हम दशमलव छिपा हुआ है, 3 में दशमलव छिपा हुआ उसके बाद, और हम जितना चाहें उतना 0 लगा सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम जितना चाहें, जितनी हमें जरूरत हो उतना 0 लगा सकते हैं। अब पहले हम 3 में 7 का भाग देंगे तो 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा। जब 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, ये 0 लगा के यहाँ ये दशमलव को ऊपर भगा लेंगे, दशमलव यहाँ भाग जाएगा। अब यहाँ दशमलव नहीं रह गया, अब ये दशमलव यहाँ जा चुका। अब ये 1 अंक और ले लेंगे तो 3 और 0 होके कितना हो जाएगा, देखो ये 2 अंक लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो, तो कितना होगा, 7 × 4 = 28, क्योंकि 7 × 5 = 35 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 7 चौक बोल रहे हो तो 4 बार जाएगा, यहाँ 28। अब इसको माइनस करेंगे, 3 में 0 में से 8 जाएगा नहीं तो इसके पास जाएगा मांगने के लिए, इसके पास आके 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0। अब एक 0 यहाँ से उतार लेंगे, अब ये 20 हो गया। अब 20 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 × 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 × 2 = 14। अब दूना बोला तो 2 भागफल गया, यहाँ 14 आ गया। अब फिर माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, अब ये इसको दिया था 1 तो 10 हुआ था, अब इसके पास 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, फिर एक 0 उतार लो। अब ये 60 हो गया, 7 का पहाड़ा 60 में पड़ेंगे, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63 ज्यादा हो जाएगा तो 7 × 8 जाएगा, 7 × 8 = 56। यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 5 में से 5 गया 0,
फिर एक जीरो ऊपर से उतार लेंगे। अब 7 का पहाड़ा 40 में पढ़ेंगे तो 7 पच्चे 35, 7 छंग 42 ज्यादा हो जाएगा तो 7 पच्चे 35। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 यहाँ 3 बचेगा क्योंकि एक इसको दे दिया, 3 में से 3 गया 0। फिर ऊपर से एक जीरो उतार लेंगे। अब 50 में पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा, 7 सत्ता 49 क्योंकि 7 अठे 56 ज्यादा हो जाएगा तो 7 सत्ते जा रहा है, यहाँ पे 49। फिर यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 0। 4 में से 4 क्यों? क्योंकि इसको 1 दे देता है। अब एक जीरो फिर ऊपर से उतार लो नीचे। अब आ गया 10। अब 10 में फिर 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 का पहाड़ा 10 में तो 7 इक्के 7, क्योंकि 7 दूना 14 ज्यादा हो जाएगा तो 7 इक्के 7। अब फिर माइनस करिए, 10 में से 7 गया 3 बराबर है, और एक जीरो फिर यहाँ नीचे उतार लीजिए 30। फिर 7 का पहाड़ा 30 में पढ़िए तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 क्योंकि 7 पच्चे 35 ज्यादा हो जाएगा। ये माइनस किया, ये 2 आ गया और एक जीरो फिर उतार लिया। वैसे जीरो उतारने की जरूरत नहीं क्योंकि देखिए 2 आ गया ना, यहाँ पे देखिए पहले ही 2 आया हुआ था। ये देखिए यहाँ 2 आया ना, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 0। तो आप ये जीरो उतारने की अब जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जब 2 आ गया ना, देखो यहाँ पे भी घटाने पे 2 आया था और यहाँ पे भी 2 आ गया, तो आप यहाँ पे भाग करना बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 4 2 8 5 7 1 आया तो फिर से देखिए 4 आ गया, तो यहाँ 4 आ गया फिर से। और यहाँ लेकिन मेन यहाँ नहीं देखना है, मेन आपको यहाँ देखना है कि ये 2 आया था ना, तो यहाँ पे फिर से घटाने पे 2 आ गया। देखिए यहाँ 20 में से 14, यहाँ 30 में से 28 घटाए थे 2 आया था, यहाँ से भी 30 में से 28 घटाए 2 आ गया। तो जब आपको सेम संख्या यहाँ पे आ जाती है घटाने पे, तो वहां पे आपको भाग करना बंद कर देना है। और इस तरीके से आपको 18/42 का मान कितना आएगा, फिर भाग देने पर आएगा 0.428571, 0.428571। फिर पता है यही चीज फिर से दोबारा रिपीट होगा। देखिए यहाँ 4 आया ना, तो 4 आया तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 42857 ये देखिए जब 4 आया ना तो फिर से इतना पूरा रिपीट आएगा 42857। जब एक बार फिर 4 आ गया ना तो उसके बाद 2 आने वाला है, 8 आने वाला है, 5 आने वाला है, 7 आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इस तरीके से ये इतनी संख्या ऐसी है ना जो बार बार रिपीट होगी। क्या 428571। तो पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.428571 बार, क्योंकि देखिए ये 428571 फिर से आएगा 42857 होती है। जो 42857 है ना ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम लगाएंगे बार। यही उत्तर हो जाएगा। उत्तर में लिखेंगे 18/42 बराबर 0.42851 बार। इस तरीके से हमने 2 प्रश्न किया। एक प्रश्न हम लोग और करेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 9/14। 9 में 14 का भाग देना है। अब इसमें देखो 9 और 14 किसी भी संख्या से नहीं कटते हैं। ऐसी संख्या नहीं है जो 9 भी कटे उसी से और उसी से 14 भी कटे, तो इसलिए हम यहाँ पे भाग नहीं दे सकते, हम डायरेक्ट भाग हमें देना पड़ेगा।
तो मैं 9 में 14 का भाग दूंगा। तरीका वही है, 9 के बाद दशमलव छिपा हुआ है, हम जितना चाहें उतना जीरो लगा सकते हैं। ओके, अब वही है, जैसे 9 में 14 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो लिख के ये दशमलव ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ अब 90 हो जाएगा। अब 90 में 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 25 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 छंग 84 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 8 गया 0, एक जीरो उतार लेंगे। फिर 60 में 14 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 14 चौका 56, क्योंकि 14 25 70 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 चौका 56, ये माइनस करेंगे। यहाँ 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, फिर एक जीरो उतार लेंगे ऊपर से। अब 14 का पहाड़ा 40 में पड़ेंगे, तो 14 3 42 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, फिर माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, एक जीरो फिर ऊपर से उतार लेंगे। फिर 14 का पहाड़ा 120 में पढ़ेंगे, बराबर। तो 14 का पहाड़ा पढ़िए, 14 25 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो 14 अट्ठे 112 बराबर है, तो 8 जाएगा, क्योंकि 14 9 126 ज्यादा हो जाएगा। 112 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, ये 0 0 आएगा, फिर एक जीरो ऊपर से उतार लेंगे। फिर 14 का पहाड़ा 80 में पढ़ेंगे, 14 25 70, 14 छंग 84 ज्यादा हो जाएगा, तो 5, यहाँ माइनस करेंगे। 14 छंग 84 ज्यादा, 14 25 70, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे 70 करेंगे। 70, अब 0 में से 0 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 0 आएगा, तो 10 हो गया। एक जीरो फिर से उतार लेंगे। फिर 14 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे, तो 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 सत्ते 98, फिर यहाँ घटाएंगे। 10 में से 8 गया 2, ये 0 0, फिर एक जीरो उतार लेंगे, 20 हो जाएगा। अब फिर 20 में 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएगा, 14 इक्के 14, 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, एक जीरो फिर ऊपर से उतार लेंगे। कितना जीरो उतारा देख लेना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 उतार चुके हैं। तो फिर 14 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, 14 चौका 56, यहाँ 4 जाएगा, यहाँ आएगा 56, फिर माइनस करेंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 6 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, अभी 4 आ गया। यहाँ देखिए 4 आया था घटाने, देखते रहने का, ये जरूरी नहीं कि हम यहीं पे आए, देखो कहीं पे भी इधर आ सकता है। वही संख्या फिर आगे 4 घटाने पे आया था, यहाँ 4 घटाने पे आ गया। इसका मतलब यहाँ से भाग की क्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी। और ये जो देखो 4 आया था ना, यही 4 फिर आ गया, इसका मतलब 4 के बाद का अंक फिर दोबारा रिपीट होगा। जैसे इधर 4 2 8 5 7 है, तो इधर फिर 4 2 8 5 7 1 है, तो फिर से आएगा 4 2 8 5 7 1, ऐसा आता रहेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 9/14 बराबर 0.4285 0.66 भी है, 0.642857 6428571 4,
तो 1 तक लिखेंगे क्योंकि 4 फिर से आ रहा है, तो ऐसे देखिए फिर से आएगा 4 2 8 5 7 1। ये जो इतना आया ना 4 2 8 5 7 1 ना, तो यही फिर से दोबारा आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा? तो जब जैसे 4 आ गया ना, आप चाहे भाग के देखिए चेक करोगे ना, तो वही फिर से आता जाएगा आगे। 4 यहाँ 4 चालू हुआ ना, तो 2 8 5 7 1 फिर से आएगा। देखिए 2 8 5 7 1 फिर से आएगा, ऐसा आता रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0.6428571। लेकिन ध्यान रखो कि ये 6 बार बार नहीं आ रहा है, केवल 4 से शुरू है। 4 2 8 5 7 4 2 8 5 7, तो 4 के ऊपर से बार लगाएंगे। यहाँ 6 के ऊपर बार नहीं लगेगा, केवल 4 से रिपीट हो रहा है ना, तो 4 के ऊपर से हमारा बार लगेगा। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा 9/14 बराबर 0.6428571 और 4 से लेके 1 तक बार। तो ऐसा आपको भाग देना है, और भाग देने के बाद जो संख्या, जब संख्या वही संख्या दोबारा आ जाए, जैसे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ कैसा हुआ था कि ये जब 60 आया तो यहाँ देखिए 16 आया था, तो यहाँ घटाने पे फिर से 16 आ गया। इसमें कैसा आया था, यहाँ घटाने पे 2 आया था, तो यहाँ घटाने पे फिर से 2 आ गया। इसमें कैसा है, यहाँ घटाने पे 6 आया था देखिए, तो यहाँ पे भी घटाने पे नहीं, यहाँ घटाने पे 4 आया था, तो यहाँ पे भी घटाने पे 4 आ गया। तो समझ जाइए कि वहां से संख्या आपकी फिर से आवर्ती रूप में आएगी, फिर से वही संख्या रिपीट होती जाएगी, फिर भाग वैसा ही आता जाएगा, वहीं पे आपको उसको छोड़ देना है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले बार करेंगे।